A little girls, of course. ये तो छोटी बच्ची की पिक्चर है, दादी माँ बोलती हैं. Said grandmother, can't you tell? तुम देख के नहीं बता सकते? Yes, but did you know the girl? क्या तुम्हें मालूम नहीं दादी माँ ये कौन लड़की है? Yes, I knew her. मैं जानती हूँ, said Granny. दादी माँ ने कहा, हाँ मुझे मालूम है. But she was a very wicked girl. पर ये थोड़ी शैतान बच्ची, बहुत शैतान बच्ची थी. Wicked यानी शैतान. And I shouldn't tell you about the photograph. और मैं इस चित्र के बारे में तुमको कुछ नहीं बताऊंगी. It was taken in your grandfather's house. ये तुम्हारे दादाजी के घर में लिया गया चित्र है. About 60 years ago. आज से लगभग 60 साल पहले. And that's the garden wall. और ये garden का wall दीवार है. And on the other side of the wall there was a road going to town. और इस दीवार के दूसरे तरफ में एक रोड है जो शहर के लिए जाती है. Whose hands are they? I asked, coming up from the other side. ये बताओ ये हाथ किसके हैं? Grandmother squinted and looked closely at the picture. दादी माँ ने अपनी आँख एकदम छोटी छोटी कर ली जैसे कि वो फोकस फिक्स करना चाह रही हैं. बड़े ध्यान से देखा and shook her head और सिर हिलाया. It's the first time I have noticed, she said. मैं पहली बार देख रही हूँ कि किसी का हाथ है पीछे. That must have been the sweeper boys. या हो सकता है कि वो जो सफाई वाला लड़का था उसका हाथ हो सकता है. Or maybe they were your grandfathers. या हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी का हाथ है दीवार के ऊपर. They don't look like grandfather's hand, I said. His hands are all bony. ये दादाजी का हाथ नहीं हो सकता. उनके हाथ तो पूरे हड्डियों भरे हैं. Yes, but this was 60 years ago. पर ये 60 साल पहले का चित्र है. Didn't he climb up the wall after the photo? क्या फोटो के बाद उन्होंने दीवार पे वो नहीं चढ़े होंगे? No, nobody climbed up. At least I don't remember. नहीं कोई नहीं चढ़ा जहाँ तक मुझे याद है. And you remember well, Granny. और दादी माँ तुम्हें सब याद है? Come on, Granny. I said, tell me. बच्चा बार बार पूछता, दादी माँ मुझे बताओ ना कौन है? But grandmother shook her head. पर दादी माँ ने अपना सिर हिला दिया and carried on with the knitting. और चुपचाप अपनी बुनाई करती रही. I held the photograph in my hand, looking from it to my grandmother and back again. बार बार मैं उस फोटो को देखता था, बच्चा बता रहा है. फिर मैं अपनी दादी माँ को देखता था, फिर देखता था कि ये दादी माँ है क्या? ऐसा. Trying to find points in common between the old lady and the little pigtailed girl. मैं ये चाह रहा था कि मैं देखूं कि ये दादी माँ का चेहरा है, ये बूढ़ी औरत और ये पिगटेल टाइप की छोटी सी चोटी की हुई लड़की कौन है ये? A lemon-colored butterfly still on the end of grandmother's knitting needle. एक लेमन कलर की तितली उड़ते हुए आई और दादी माँ की सलाई जिससे वो बुनाई कर रही थी उस पर बैठ गई. And stayed there while the needles clicked away. और बैठी रही जब तक दादी माँ अपनी बुनाई कर रही थी. I made a grab at the butterfly and it flew off in a dipping flight and settled on a sunflower. मैंने जल्दी से उस तितली को पकड़ने की कोशिश की पर वो तितली डिप मारी और तेजी से उड़ के भाग गई और सनफ्लावर पे बैठ गई. I wonder whose hands they were, whispered grandmother to herself. दादी माँ बोलती हैं अपने से, समझ नहीं पा रही हूँ ये हाथ किसके हैं. With her head bowed और उनका सिर झुका हुआ था and her needles clicking away in the soft warm silence of that summer afternoon. और उस गर्मी के दिन सॉफ्ट वार्म समर यानी गर्मी में उनकी नीडल्स खटाखट अभी भी बुनाई कर रही थी और दादी माँ सोच रही थी कि ये दीवार पे हाथ किसका है. ये था आपका लेसन, द फोटोग्राफ. आपको समझ में आ गया है फोटोग्राफ किसका है? दादी माँ का. लेकिन दादी माँ उसको बताना नहीं चाह रही हैं. एक बार हम देख लेते हैं टिक द करेक्ट आंसर. इसके पहले मैं एक बार कहानी समझा दूं, शायद आप लोग कुछ भूल गए हों. एक छोटा सा बच्चा है, उम्र सिर्फ 10 साल. वो बच्चा खेल के लौटा और लौट के उसकी मम्मी ने छत के कमरे में एक पुराना बॉक्स रखा हुआ था, उसको वो नीचे लेके आई थी जिसमें कुछ पुरानी किताबें, कुछ पुराने गहने थे. वो रखा था. उस बॉक्स को खोल के वो उसमें कुछ सामान ढूंढने लगा. ढूंढते ढूंढते कोई भी चीज़ उसको पसंद नहीं आई. फिर उसको एक किताब मिली जिसमें कुछ बटरफ्लाइज और कुछ चिड़ियों के चित्र बने हुए थे. उस किताब को उसने खोलना शुरू किया तो उसमें उसको एक ओल्ड फोटोग्राफ मिला. जिस फोटोग्राफ में एक लड़की थी जिसके बाल खुले हुए थे
और उसने कमर पे हाथ रख के वो खड़ी हुई थी। लंबा सा उसने ड्रेस पहना हुआ था जो उसके पैर तक था, और बाह पूरी फुल और ढेर सारी चूड़ियाँ, और मुस्कुरा रही थी, बड़ी शैतानी मुस्कुराहट। उस बच्चे की दादी माँ आम के पेड़ के नीचे बैठ के चारपाई में बुनाई कर रही हैं। बच्चा दौड़ के गया, जंप मार के बिस्तर पे चढ़ा और बोलता है, दादी माँ बताओ ये कौन है। दादी माँ पहले तो उसको चट से लगाती हैं तमाचा और बोलती हैं, तुमने मेरे को गिनती भुला दी, मैंने कितने फंदे डाले हैं, अगली बार तुम ऐसे ही किए तो तुमसे बनवाऊंगी। ये स्कार्फ बना रही है वो। फिर वो ध्यान से उस चित्र को देखती हैं, बोलती हैं ये शैतान बच्ची का चित्र है। नहीं वो तो ठीक है, आप मेरे को बताओ ये है कौन। दादी माँ बोलती हैं वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर वो बच्चा ध्यान से देखता है और बोलता है वो लड़की जहाँ खड़ी है उसके पीछे एक दीवार है, उस दीवार पे किसी का हाथ है। तो वो बच्चा पूछता है ये हाथ किसके हैं। अब दादी माँ पूरा फोकस अपनी आंखों का करके देखती है, बोलती ये तो या तो सफाई वाले बच्चे के होंगे या तुम्हारे दादाजी के होंगे। तो वो बच्चा बोलता है कि दादाजी के हाथ तो पूरे हड्डी हड्डी हैं, ये हाथ दादाजी के नहीं हो सकते। तो बोलती है ये चित्र 60 साल पुराना है, चित्र एकदम पुराना हो चुका है, पीला पड़ चुका है, उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा है ठीक से। फिर बच्चा बार बार इंसिस्ट करता है कि दादी माँ बताओ तो ये चित्र किसका है। दादी माँ कुछ नहीं कहती। फिर वो बच्चा वो दादी माँ के चेहरे और उस चित्र में समानता देखने की कोशिश करता है कि दोनों में कुछ समानता है क्या। ये तो एकदम बूढ़ी, ये बच्ची एकदम छोटी सी। नहीं खोज पाता। इधर दादी माँ बुनाई करते करते सोचती रहती हैं कि वो हाथ किसके हैं, मुझे तो याद नहीं पड़ता वो हाथ किसके हैं। तो ये था फोटोग्राफ। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। जो सही है उसमें राइट लगाएंगे, जो गलत है उसमें रॉन्ग। ग्रैंडमदर सैट ऑन द फ्लावर बेड। दादी माँ फूलों के बने हुए बेड, जो कम हाइट के पौधे लगे होते हैं उनको फ्लावर बेड कहते हैं, वहां पे बैठी थी। द बॉय वॉज 10 years old। लड़का 10 साल का था। जो सही है राइट, गलत है रॉन्ग। ग्रैंडमदर वॉज नॉट वेरी ओल्ड। दादी माँ ज्यादा बूढ़ी नहीं थी। शी हैड ग्रे हेयर। दादी माँ के ग्रे हेयर्स थे। द बॉय वॉज इंटरेस्टेड टू सी ए बुक विथ कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। बच्चे को बहुत मजा आया वो चित्र देखने में, वो चित्र भरी किताब देखने में जिसमें चिड़िया और तितलियों के चित्र बने हुए थे। द स्मॉल फोटोग्राफ वॉज इन द बॉक्स। वो स्मॉल फोटोग्राफ पेटी के अंदर था। The photographs was taken about 40 years ago. फोटोग्राफ को 40 साल पहले लिया गया था। She used to go swimming in a muddy pool. दादी माँ एक मिट्टी वाले पूल में स्विमिंग करने जाती थी जहाँ बहुत मिट्टी कीचड़ होता था। A lemon-colored butterfly settled on the nose of the grandmother. एक लेमन कलर की बटरफ्लाई, एक लेमन कलर की तितली दादी माँ के नाक पे बैठी थी। There was similarity between the photograph and the grandmother. दादी माँ और उस फोटोग्राफ में कुछ सिमिलैरिटीज थी, कुछ समानताएं थी। आपको बताना है। अब हम आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस हैं। What was the boy doing after taking his meals? खाना खाने के बाद में लड़का क्या कर रहा था? How was the photograph? फोटोग्राफ कैसा था? Old and foggy. Who was in the photograph? आपके नजर में फोटोग्राफ में कौन था? How can you say that the photograph was colorful? आप कैसे कह सकते हैं कि फोटोग्राफ कलरफुल था? कुछ कलर्स नजर आ रहे थे। Did the boy know who was in the photograph? लड़का जानता था फोटोग्राफ में कौन है? नहीं। तो ये था आपका लेसन द फोटोग्राफ, रस्किन बॉन्ड की स्टोरी। आपको निश्चित समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।